शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन सूरज का रंग जैसे एक अजीब सी उदासी में बदल चुका था। कॉलेज का म्यूजिक रूम खाली था, सिवाय एक शख्स के। वो गिटार की स्ट्रिंग्स को यूं छेड़ रहा था जैसे कोई बीते लम्हों को आवाज देकर वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। धुन अधूरी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन। हर तार की थरथराहट उसके दिल की बेचैनी से मिलती जुलती लग रही थी। अचानक दरवाजा खुला। हल्की हील्स की आवाज, खुशबू में लिपटी चाल, और फिर वही चेहरा, अवनी खुराना। अवनी पास आई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी यकीन दिला सकता था कि ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती। हर धुन में दर्द घुला है मिस्टर सिंघानिया, सब ठीक है? युवान चुप रहा। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं, लेकिन होठों ने अब तक खामोशी ओढ़ रखी थी। कुछ देर बाद कैंपस की गलियों में चलते हुए दोपहर की रोशनी अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। हवाओं में अजीब सी नरमी थी, मगर युवान का दिल गरमाया हुआ लग रहा था। वो अचानक, अवनी, एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन दिल से। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अवनी कुछ सेकंड्स के लिए रुकी। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सच बोल भी सकती थी और छुपा भी सकती थी। वो उसका हाथ थामती है, धीरे से झुककर उसकी आंखों में देखती है, बहुत पास से। तुम्हारा दिल, और अगर दिल में जगह हो तो पूरा इंसान। तुमने क्या सोचा मैं बस एक इत्तेफाक हूं? दूसरी तरफ उसी रात अवनी अपनी अपार्टमेंट में थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस लैपटॉप की स्क्रीन एक नीली रोशनी जैसी टिमटिमा रही थी। उसने अपनी डायरी खोली, काले कवर वाली डायरी जिसके पन्ने साजिशों से भरे थे। अवनी ने डायरी बंद की, शीशे में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। खेल में सबसे मजा तब आता है जब मोहरा खुद को बादशाह समझने लगे। शाम का वक्त था। सड़क पर मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। आर्य और तानिया दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी से उतरते हैं। आर्य ने ब्लैक शर्ट और डेनिम पहनी थी, वहीं तानिया सिल्क की मरून ड्रेस में जैसे उसकी परछाई बनकर चल रही थी। वो दोनों हंसते हुए अंदर दाखिल हुए जैसे दुनिया में कोई फिक्र ना हो। टेबल पर बैठते ही आर्य ने तानिया की तरफ झुककर धीमे से कुछ फुसफुसाया। तानिया की हंसी पूरे माहौल को गुलाबी बना गई। लेकिन ठीक उसी वक्त रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ शीशे के बाहर एक साया खड़ा था, अवनी खुराना। ब्लैक हुडी में छुपी उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, सिवाय एक धीमी पर उठती हुई आग के। उसकी निगाहें टिकी थीं आर्य की मुस्कुराहट पर, तानिया की सादगी पर, और उस टेबल पर जहां बैठकर आर्य कभी उसके साथ ख्वाब बुनता था। उसकी आंखों में नफरत थी, पर चेहरा पत्थर। कुछ मिनट वो यूं ही देखती रही, फिर पीछे मुड़ती है और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठती। 3 अवनी का अपार्टमेंट। रात 9:34। दरवाजा खुलते ही अवनी ने पर्स जमीन पर फेंक दिया, जूते एक झटके में पैरों से निकाले और वो सीधे लिविंग रूम के सेंटर में आई। वहां लगे फ्रेम्स, मिरर्स, डेकोर, सब कुछ एक एक कर उसने फेंकना शुरू कर दिया। कचरा है ये सब, झूठ की चमक है। ग्लास उठा, दीवार पर दे मारा, शराब की बोतल निकाली, बिना ग्लास के सीधे घूंट पड़ा। आर्य सिंघानिया, तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? उसकी सांसें अब तेज थीं, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। फिर उसने अपनी कलाई को देखा,
और एक ब्लेड उठाई। धीरे से ब्लेड उसकी त्वचा से टकराई। एक पतली लाल रेखा उभर आई। तानिया, तेरा हर लम्हा गिन गिन कर जलाऊंगी। तू बहुत खुश है ना मेरा प्यार छीनकर? मैं तुझे वो दर्द दूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो शीशे के सामने खड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें नम नहीं, पागलपन से चमकती हुई। इस खेल को तो मैं खत्म करूंगी, तुझे मारकर या खुद मिटकर। उसने शीशे पर मुक्का मारा। शीशा टूट गया। उसके चेहरे का अक्स अब बिखर गया था। शराब की बोतल का आखिरी घूंट उसने एक चीख के साथ खत्म किया और फर्श पर गिरकर हंसने लगी। एक पागल, बिखरी हुई हंस। रात 1:27 AM। शहर के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे का सुनसान मैदान। चारों तरफ घना सन्नाटा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जो हल्की सी कांपती रोशनी दे रही थी। एक ब्लैक SUV रुकती है। योहन दरवाजा खोलता है और आसपास झांकते हुए धीरे धीरे उतरता है। दूर एक टूटी सी बेंच पर अवनी बैठी थी। ब्लैक शर्ट, ओवरसाइज जैकेट, बाल खुले और चेहरा थका हुआ, लेकिन उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीं, कातिल, गहरी और बुझी हुई, जैसे अंदर कुछ टूटा हो। अवनी उसकी तरफ देखती है, कुछ देर बस देखती है, फिर धीरे से कहती है, तुम आ गए। मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे। वो उठकर खड़ी होती है। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा अब और नाजुक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी छलनी मौजूद थी। अवनी, इतनी रात को इस वीरान जगह? अवनी, सब ठीक तो है ना? अवनी कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से अपना सिर झुका लेती है, फिर हल्के से कहती है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है योहन। 2 दिन से हर जगह कॉल्स, ट्रैकिंग। शायद मेरी जान को खतरा है। किस पर शक है तुम्हें? कुछ क्लू, कोई नाम? मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो कोई ऐसा है जो बहुत ताकतवर है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। ये कहते ही उसकी नजरें युवान के चेहरे पर टिक जाती हैं। वो देखती है युवान की आंखें हल्की सी सिकुड़ी हैं और माथे पर एक महीन सी रेखा खिंच गई है। युवान कुछ नहीं कहता। अवनी समझ चुकी थी। आर्य की परछाई अब युवान के दिमाग में उतर चुकी है। वो एक पल चुप रहती है, फिर अपनी जैकेट का बटन खोलती है और अपनी कलाई आगे करती है। एक गहरी कट लगी हुई है, सूखी हुई पर साफ दिखने वाली। युवान का चेहरा अब सख्त नहीं रहा, उसके अंदर कहीं कुछ नरम हो रहा था। वो 2 कदम आगे बढ़ता है और उसके हाथ को धीरे से थामता है। अवनी उसकी तरफ देखती है, एक गहरी मासूम सी निगाह से। कल रात मैंने खुद को चोट मारी थी ये सोचते हुए कि शायद इस तकलीफ से डर कम होगा, लेकिन नहीं। मैं टूट रही हूँ युवान, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जिससे ये कह सकूं। वो एक कदम और करीब आती है। उसका चेहरा अब युवान के इतने पास है कि उसकी सांसें युवान की त्वचा को छूने लगती हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। युवान झिझकता है, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा। उसने एक नजर उसकी आंखों में डाली और अगले ही पल अवनी उसके होंठों से हल्के से टकरा जाती है। एक छोटा, धीमा मगर टूटे हुए जज्बातों से भरा इंटीमेट मोमेंट, जिसमें ना शर्तें थी ना सवाल, बस अंधेरे में 2 अकेलेपन की टकराहट। लेकिन उस चुप्पी में जो फूटी थी वो अब सिर्फ किस नहीं थी, एक इमोशनल बॉम्ब था जो धीरे धीरे युवान की रगों में उतर रहा था।